गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक स्टडी ब्लॉग लेके आई हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है और कैसे आप भी टॉपर्स की तरह अपने नोट्स एनसीईआरटी से बना सकते हो। बहुत से लोगों ने मेरे कमेंट्स में मेरे से पूछा था मेरी शॉर्ट वीडियो में कि आप नोट्स कैसे बनाते हो। तो गाइस, मैंने कोई कोचिंग नहीं की है। उस दिन मैंने पहली वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने यही बताया था कि मेरी कोई कोचिंग नहीं है। मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ, खुद के नोट्स बनाती हूँ और मेरा कोई भी एग्ज़ाम हो मैं खुद के ही नोट्स प्रेफर करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे डायग्राम बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन। और गाइस, आप एक बात मेरा यकीन मानना कि चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सीजी हो, कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल का, क्वेश्चन एनसीईआरटी से डिक्टू आते हैं। वो क्वेश्चन एनसीईआरटी को कॉपी करते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आज आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे अपने नोट्स बनाने हैं। तो गाइज, मैं बताऊंगी। मेरे पास ये देखो किताबों का भंडार रखा हुआ है। और भी किताबें ये मैंने अभी के लिए निकाली हुई, रिवीजन के लिए है। तो ये मैं बता दूं जो मेन बुक्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ये मेरे पास सेट है हिस्ट्री का। ये सारी हिस्ट्री के एनसीईआरटी हैं। इसमें 6th क्लास की मिस है, वो मेरी फ्रेंड्स के पास में है अभी। और ये पूरा सेट है 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। आपको पता है 10th की 2 हैं और 11th की 2 हैं। तो सबसे पहले ये 7th क्लास की एनसीईआरटी, ये आपको ये कैसे पढ़नी है तो मैं आपको बता दूं। इसमें सारे टॉपिक हैं गाइस, सारे टॉपिक कवर है इसमें और अच्छा दिया हुआ है, पूरा सीक्वेंस में है। इसमें टॉपिक हैं 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जनजातियाँ, खानाबदोश, एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक गठन। तो ये सारे चैप्टर हैं, सब में अच्छे दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से पहले मैं क्वेश्चन निकालती हूँ कि क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए हैं इसके एंड में दिए हुए हैं। देखो, ये मैंने यहाँ पे मैप पढ़ा था तो मैंने यहाँ पे मैप भर भी लिया है सारा। ये देखो, ये सारा मैप यहाँ पे लिखा हुआ है, सीक्वेंस में कौन सी क्या है। ऐसे आप लोग अपना डिवीज़न कर सकते हो और इसमें और अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हो। मेरे को जो लगा वो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट किया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है। इसमें ज़्यादा नहीं है क्योंकि छोटा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो ये इनके हैं। तो आपको क्या करना है कि आपने पहले ये क्वेश्चन, पहले आपने टॉपिक पढ़ा, शुरू से आपने एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ा। जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, अब आपने यहाँ पे मान लीजिए कुछ आप एक टॉपिक में आपने क्या पढ़ा, नई और पुरानी शब्दावली, आपने ये ही पढ़ लिया। ये लिखा है, आपको दिख रहा हो, नई और पुरानी शब्दावली। अब जब आपको पढ़ रहे हो, अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं लग रही हो, तो आपको तुरंत उस चीज़ को हाईलाइट करना है। तुरंत क्या करना है, उस चीज़ को हाईलाइट करना है। और फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है। फिर अगर उसके बारे में उन्होंने पूछा इतिहासकार और उनके स्रोत, तो आपको इसका आंसर यहीं की यहीं मिल जाएगा। गाइज, मैं ये नहीं कह रही कि आपके यहाँ से आप श्योर हो 100% बिल्कुल एडजस्ट सही आंसर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा, गारंटी ले रही हूँ। मार्क एक भी नहीं कटेंगे, सारे हो जाएंगे। क्योंकि उनको अगर आप इतना लिख रहे हो ना, तो एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि आपने गहराई से पढ़ा हुआ है, आपने रट्टा मार के नहीं पढ़ा। तो आप यहाँ से क्वेश्चन अपने अच्छे कर सकते हो। पूरा तो किसी को याद नहीं होता। मान लीजिए एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 2-3 लाइन भूल भी गए तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ऐसे ही इसके बाद है अगला चैप्टर, नए राजा और उनके राज्य। तो इनमें भी आप पढ़ सकते हो। आंसर लास्ट में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में आंसर इसके लास्ट में है। ये देखो,
ये वो क्वेश्चन, सॉरी लास्ट में आप एक क्वेश्चन पढ़ सकते हो। और यहाँ से आपको यहाँ पर सबके बारे में, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। अब राष्ट्रकूट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ के या इसका आंसर कर सकते हो। और आपको किसी से भी बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन लिख लें और फिर उसका आंसर लिख लें, जैसा आपको वहाँ पे दिया है वैसा लिख लें। आपको जितना भी याद होगा, फिर आप टेस्ट सीरीज़ देंगे थोड़ी बहुत। अगर आपने 1-2 महीने के लिए कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर ली तो वहाँ से आपका बेस अच्छा क्लियर हो जाएगा और सारे आंसर आप खुद ऑटोमेटिक करने लगोगे। ये देखो यहाँ पे आप देखना, तो 3rd चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छा दिया है। दिल्ली के शासक वगैरह सारी डेट लिखी हुई हैं इसमें। देखो ये बहुत अच्छा है इस किताब के अंदर। ये 7th क्लास की NCERT है, इसमें बहुत अच्छा दिया है। उसके बाद में ये आपको ऐसे पढ़नी है। ये हिंदी मीडियम वालों की बता रही हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं ये 8th क्लास की NCERT। इसमें भी सारे टॉपिक हैं, अच्छे दिए हुए हैं टॉपिक। इसमें भी 1857 स्वतंत्रता के बाद आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन आ गया इसमें, तो आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। इसके भी आपको आंसर मैंने यहाँ से ढूंढे हैं, यहाँ पर टिक वगैरह भी लगे हैं, तो आप भी अपने आंसर इसको पहले आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको भले यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रही, क्योंकि 3 मार्कर में वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर आप MPPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो, और UPSC में भी हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ तुरंत हेडिंग है उसको तुरंत वहाँ पे हाईलाइट करना है और वहाँ पे उस क्वेश्चन के आंसर देखने हैं और अपनी कॉपी में नोट करना है। मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे को कोई इम्पोर्टेंट डेट लगती है तो मैं उसको मैंने लिखी और अपने दीवार पे उसको लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठूँ तो मेरे को वो डेट याद रहे। उसके बाद में ये है 9th क्लास की NCERT, तो इसमें भी अच्छा है 9th क्लास की NCERT में। तो ऐसे करके आपको सारे अपने नोट्स बना लेने हैं। इसमें फ्रांस की क्रांति वगैरह सब है और बहुत अच्छा दिया है गाइस, बहुत अच्छा। ये मेरे ओल्ड एडिशन मेरे को मिल गया, वरना मिलती नहीं है। ये मेरे को ओल्ड मिल गई थी, वरना अब तो नई आने लगी। इसमें बहुत अच्छी हिस्ट्री है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। ओल्ड की तो बात ही अलग है, ये ओल्ड NCERT। उसके बाद में 10th में 2 हैं, तो ये भी ओल्ड है। देखो इसकी हालत कैसी हो गई है, बिल्कुल मेरे को बहुत मुश्किल से मिली, मैंने बहुत ढूंढी, जब जाके मेरे को ये मिली, ना फोटो कॉपी मिलती है। ये 10th है, इसमें भी क्वेश्चन दिए हैं और इसमें डिटेल में लिखा है। आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, भले वो चैप्टर में नहीं दी हो, क्वेश्चन में नहीं दी हो, तो आप अपने कॉपी पर उसको नोट कर लिया करो, तो प्रीलिम्स में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में ये 10th की दूसरी बुक है NCERT, ये भी ओल्ड ही है मेरे पास। ये देखिए इसमें मैप वगैरह हैं, सारे बहुत अच्छे से दिए हैं। आपको एक एक अपने, और मैप है, मैप के भी आप डायग्राम बनाया करो और रूटीन में लाया करो कि आप बिना देखे इसको बना सको, इससे मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद में 11th क्लास प्राचीन भारत, राम शरद शर्मा जी हैं, उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है प्राचीन भारत, सारे इसमें चैप्टर हैं, हड़प्पा वगैरह, और अच्छा है। देखो मैं पूरी कलरफुल कर रखी है, तो आप भी इसे पढ़ सकते हो अच्छे से। और 11th क्लास की 2 हैं, आपको पता होगा, जो 11th क्लास की है, ये मध्यकालीन भारत की, सतीश चंद्र यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत वगैरह, मुग़ल वगैरह, इसमें सब हैं। उसके बाद में है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, ये NCERT है, बिपिन चंद्र। इससे स्पेक्ट्रम भी बहुत अच्छी बुक है गाइस, मेरे को इसमें अच्छा लगा तो मैं भी इसी से पढ़ रही हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले चैप्टर पढ़ा है, मेरे को जो इम्पोर्टेंट डेट लगती है तो मैं उसको तुरंत लिखा। मैंने अपने नोट्स पे छोटे छोटे स्टिक नोट्स आते हैं उस पर, और अपने दीवार पर लगा लेती हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ने के लिए बैठूँ तो मेरी नज़र उस पर जाए तो मेरे को वो क्वेश्चन वहीं याद हो जाते हैं। उसके बाद में फिर अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है तो आप वैसे भी डेली के 2-3 क्वेश्चन रखिए जो आपने यहाँ से पढ़े और वो नोट किए, फिर
उनको याद करिए और आंसर राइटिंग कीजिए। उससे 2 फ़ायदे होंगे, प्रीलिम्स भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी और आपकी आंसर राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये तो हो गई हिस्ट्री के सारे। अब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे साइंस। तो साइंस की मेरे पास सारी NCERT बुकें हैं। ये 10th की है, अच्छा है, बढ़िया है। इसमें भी मैंने यही किया है, सारे देखो राइट वगैरह मेरे पे सब लगे हुए हैं यहाँ पे। इसमें भी मैंने यही करा है, पढ़ा है, आंसर ढूंढे, डायग्राम, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाए। अगर मेरे को मिला है तो मैंने हर क्वेश्चन में बनाए। ऐसे साइंस में मैंने सारे नोट्स ऐसे ही साइंस में करके बनाए हैं। केमिस्ट्री 11th क्लास, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो अपन ने पढ़ा है तो अच्छी बात है, और ज़्यादा पढ़ लीजिए, पढ़ाई का नुकसान तो होता नहीं है। तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चन दिए हैं केमिकल रिएक्शन वगैरह, तो आप इसको भी कर सकते हो और डायग्राम बनाकर और अच्छा कर सकते हो। ये केमिस्ट्री भाग वो 2nd था और ये 1st है। 11th क्लास NCERT है ये भी, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप इनको कर सकते हो अच्छे से। ऐसे ही करना है, आपको पढ़ना है, फिर आपको इसमें वैल्यू वगैरह अच्छी इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेना। ये सामने लगा लिया करो नोट्स बना के। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं दिखावा करके पढ़ाई नहीं होती। तो गाइज एक बात बता दूँ, अगर मैं दिखावा कर रही हूँ तो आप उस दिखावे से ही पढ़ लीजिए, कोई दिखावा नहीं है, वो डेट है इम्पोर्टेंट। अगर सामने अपन लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको अगर नज़र पड़ गई है तो उसमें अपना रिवीजन हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि 24 घंटे अपन फिर उनको ही लर्न कर रहे हैं। अगर बैठे 5 मिनट के लिए रेस्ट हो, थोड़ा भी देख लिया तो वहाँ पर उनका रिविज़न हो जाता है। तो 12th क्लास की ये फिजिक्स है, पार्ट 2 डेस्क का। ये इसमें भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, सारे डायग्राम हैं, सारे डायग्राम है, बहुत अच्छा है। तो आप इससे भी ऐसे करके सारे NCERT से ऐसी नोट्स बनते और कहीं से अलग से नहीं बनती कि बहुत उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दी हो। चैप्टर सारे पढ़ने पड़ेंगे, बेस क्लियर करना पड़ेगा और जो क्वेश्चन दिए उनको आप ज़रूर लिखा करो। उसके बाद में ये फिजिक्स, तो इसमें भी है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा दिया है, डायग्राम भी है इसमें बढ़िया। उसके बाद साइंस 9th क्लास, ये 9th क्लास का है। मैंने आपको बड़ी बड़ी क्लास की पहले दिखा दी। देखो मेरी पूरी किताब रंगी पड़ी है, यहाँ से ऐसे करके पूरी है यहाँ से, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। उसके बाद में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एटलस, ये काय के लिए, ज्योग्राफी के लिए। तो मैं आपको बताऊँ आपको एटलस कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा है, मैं बताती हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये नदी वगैरह पड़ी है, ये देखो पास से, ये ऑक्सफोर्ड का एटलस है। इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइज किसी किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होता है, तो जब तक आप एटलस नहीं पढ़ोगे तब तक ज्योग्राफी में तो स्कोर हो नहीं सकता अच्छा, क्योंकि डायग्राम वगैरह अगर आपने सीख ली है यहाँ से, अगर ये चीज़ भी दिमाग में क्लिक करेगी ना तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे मैप दिए हुए हैं। आपको मैप पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आपको एक चीज़ पढ़नी है। अगर आपको यहाँ पे जैसे ब्रह्मपुत्र नदी पढ़नी है तो उसको ये देखो उससे कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, कौन सी झील मिल रही है, वो कहाँ से निकलती है, और इसमें सारा दिया हुआ है। और इसके लिए कम से कम 4 से 5 हाइलाइटर का यूज करो, क्योंकि अलग अलग कलर से करोगे ना तो उसको आपको भी साथ में अच्छा याद होता जाएगा, और एक से करोगे तो समझ में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये देखो इसमें सब कुछ दिया है, इसके अंदर सब कुछ दिया है ऑक्सफोर्ड वाली बुक के अंदर, कि राज्य वगैरह, हर राज्य, नदियाँ, सब कुछ है, मसाले वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब मंदिर, हर जगह का, हर राज्य का मैप है। ये कहाँ है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे भी दिए, उसमें सब समझाया है। तो आप इसको, वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये एटलस बुक होती है, आप इसको आराम से प्रेफर कर सकते हैं, और इसको ऐसे ही पढ़ना है मैपिंग। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपने आज गंगा नदी पढ़ी तो आपने डिटेल में पढ़ ली, उसके बाद आप एटलस खोलिए, उसमें देखिए कि इसकी क्या डायरेक्शन है, किस दिशा में बह रही है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब आपको पढ़नी है। इससे आप एक बार, गाइस टाइम तो लगेगा लेकिन आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। उसके बाद ज्योग्राफी की ये है, मेरे पास वो भी है, अभी मेरी फ्रेंड्स के पास में है बुक,
सारी है मेरे पास NCERT। ये देखो मैं बता दे रही हूँ, ये भी NCERT मेरी, ये ज्योग्राफी की है। माजिद हुसैन सर की भी बुक बहुत अच्छी है। ये देखो NCERT ज्योग्राफी की, तो इसको भी आपको ऐसे इसमें सारे, इसमें सबसे अच्छा पता है इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, तो आप करके यहाँ पे आपने पढ़ लिया, फिर आप ऐसे लगा सकते हो। और अच्छी है बुक। माजिद हुसैन सर की भी बुक बहुत अच्छी है, इनका अच्छा है उसमें, जिससे आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है भैया, अपनी अपनी सोच है, जिसको जिससे सिंपल लगे। बुक सारी अच्छी है, बुक्स कोई भी बुरी नहीं है। बस NCERT का ये है कि उससे बेस अच्छा हो जाता है। NCERT है पार्ट 2 12th की, इसमें भी यही करना है, कुछ नया नहीं करना। चैप्टर पढ़ो, फिर पीछे क्वेश्चन देखो, उनके आंसर तुरंत लिखते जाओ। अगर समझ में आ रहा है उनसे तुरंत लिखो। ये देखो सारे क्वेश्चन लिखे हैं, सारे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ये मेरे को याद हो गए। तो यहाँ पे देखो लिखा है लर्न, ऐसे करके आप भी कर सकते हो अपनी तैयारी। यहाँ मैंने नोट्स भी बनाए हैं कुछ, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने देखो, ये मैंने गंगा नदी बनाई है, मैंने इसकी एक वीडियो भी डाली थी। देखो ये मैंने उससे ही बनाई है, ऑक्सफोर्ड से। और भी है, और भी दिखा रही हूँ। ये चंबल नदी का हवा तंत्र, ये सारे मेरे NCERT के नोट्स हैं। NCERT और ऑक्सफोर्ड, मैंने और कोई बुक प्रेफर नहीं की। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ल्यूसेंट वगैरह कोई भी कर लेती हूँ। ये सारे जो मेरे नोट्स बने हैं इधर, और भी डायग्राम है काफ़ी, तो ये मेरे उसी के हैं सारे, जो सारे डायग्राम बना रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे और भी हैं। ये देखो आमिर का पठार, ये सारे NCERT का लिखा है ये। तो आप भी बना सकते हैं गाइज अपने नोट्स, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पूर्वी घाट दर्रा, ये सब बनाया है। देखो सारे NCERT से बने हैं, जितने भी हिस्ट्री के भी मेरे पास सारे नोट्स हैं, मेरे पास खुद के बनाए हुए हैं मैंने। हिस्ट्री के भी नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने, ये देखो ये नोट्स हैं, इसमें भी है, इसमें भी है क्या हिस्ट्री के नोट्स, इसमें नहीं है। उसके बाद में M लक्ष्मीकांत, क्वालिटी की जान, सबसे अच्छी बुक। ये तो M लक्ष्मीकांत सबसे अच्छी है, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। आप NCERT पढ़ना चाह रहे हो पढ़ लो, ये सबसे बेस्ट बुक है NCERT। तो इसमें भी मैंने पढ़ी है, पूरी कलरफुल करके रख दी है बुक, आप देख सकते हो। ये देखो और है, और दिखा रही हूँ इसमें। ये देखो टाइम टेबल भी लिखा है, ये कितने टाइम पे पढ़ रही हूँ। इसमें भी यही करती हूँ मैं, भले ही NCERT बुक नहीं है, लेकिन इसमें NCERT लेवल का उसी में से दिया हुआ है। तो इसमें भी मैंने यही किया है कि मेरे को लगा है इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो मैंने अपने नोट्स में अलग लिखी है। फिर अगर मेरे को आंसर राइटिंग करनी है तो मैं उनको याद करके फिर करती हूँ, और फैक्ट के तौर पर मैंने, और जो मेरे को इम्पोर्टेंट डेट लगती है वो मैंने अपनी दीवार पर लगा रखी है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो के लास्ट में, मैंने जो डेट लगाई है वो मैं अभी बता दूँगी। इसमें भी बहुत अच्छा है गाइस। सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ, मेरे को याद नहीं रहता, तो मेरी कॉपी में ये देखो हिस्ट्री का लिखा था, इसमें से लास्ट में दिए है। मेरे को लिखती हूँ वही कि वही रख लेती हूँ, सारे उसी के लिखे हुए रखे हैं, ये यहाँ रख लेती हूँ, लिख के पढ़ने बैठती हूँ, तो वो काफ़ी हेल्प हो जाती है इनसे मेरी। इसमें बहुत अच्छी बुक है, एक तो इसमें आयोग अच्छे दिए हैं, दूसरा इसमें देखो पीछे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब सिक्वेंस में दिए, सबकी डेट दिए है कि कौन से सन में ये बने हुए थे। देखो सारे दिए, सबके हैं इसके, निर्वाचन आयोग वगैरह, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब है इसमें। और उसके बाद में सबसे अच्छा है ये जो UPSC पुराने प्रश्न पत्र हैं, कहाँ से 2010 से 2019 तक के, इसमें मेरे पास 6th एडिशन है, छठवा। ये देखो
सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें एक और चीज़ है क्या कि इनने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहो तो उससे भी इनने प्रीलियम से संबंधित क्वेश्चन इनने दे दिए हैं इसमें, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे करके उनको याद करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। ये देखो इतने सारे पेजेस हैं। एम लक्ष्मीकांत भी बहुत अच्छी बुक है, आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मेरे को कुछ कमी लगती है तो मैं अपने क्वेश्चन इससे मेरे को करना है तो ये बहुत अच्छी बुक लगती है मेरे को, गणना चक्र से भी अच्छी, तो मैं अपने ऑब्जेक्टिव इससे कवर कर लेती हूँ। अभी मेरे कुछ दिन बाद मेरे दृष्टि IAS के भी नोट्स आ जाएंगे थोड़े जो मेरे को करना है, तो और मैं अपने बना के फिर उसमें देखूँगी और अच्छी तैयारी कर लूँगी। ये देखो ये पूरी कलरफुल है बुक इसकी है। ये है गाइस मेरी बुक, हिंदी के लिए भी मेरे पास है, ल्यूसेंट भी है। ल्यूसेंट तो मेरी पूरी कलरफुल रंगी पड़ी है। ये देखिए और बता रही हूँ ल्यूसेंट में मैंने सारी ल्यूसेंट भी मैंने सबसे पहले मैंने अपनी तैयारी ल्यूसेंट से ही करी थी। आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो गाइस, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने का हुनर होना चाहिए। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। इतनी बताओ इतनी किताबें पढ़ने के बाद आपको ज़रूर, हाँ एक काम आप कर सकते हो कि आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि उससे अपना बेस क्लियर होता है, अपन को लेवल पता लगता है कि अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, अपनी स्थिति क्या है। तो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी कोचिंग नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल हिंदी की क्लास है मेरी, उसमें मिलते हैं। मैं आपको लास्ट में अपनी डेट्स दिखा दूंगी, अभी थोड़ी देर में उधर कैमरा करूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज मैंने सारी ये डेट्स लिख रखी हैं, हिस्ट्री की डेट्स लिखी है, पॉलिटी की भी लिखी है, सारी मेरे को लगती है तो मैं इम्पोर्टेंट लगा देती हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो और अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हो। तो गाइस देखा आपने मैंने कितनी मेहनत करी है, कैसे अपने नोट्स बना रही हूँ और कैसे मैंने अपनी नोट छोटे छोटे नोट्स भी मैंने अपने चिपका रखे हैं दीवार पे, क्योंकि जिससे मेरे को याद हो जाए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो गाइस। बहुत से लोग बोलते हैं दिखावा है, देखो पढ़ाई का कोई दिखावा नहीं करता। अगर आप इस दिखावे से ही पढ़ लो तो किसी का तो भला होगा। तो आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। मेरी एक सलाह मानिए, आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं NCERT से, और आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी तैयारी और अच्छी करें, NCERT ले लें आप, और अब तो NCERT हर जगह अवेलेबल है, तो आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।